वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत पसे पर्दा रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्लैरिटी से बता रहा हूं कि कलादम तंजीमों को सारी फंडिंग और टारगेट भारत दे रहा है। भारत ने फ्रंट पर उन दहशतगर्द तंजीमों को रखा हुआ है। दुनिया आज ना बोले लेकिन एक दिन हर मुल्क दहशतगर्दों के सरपरस्त भारत का नाम लेगा। भारत ने मई के बाद अपना 3 गुना बजट बढ़ाया। भारत चाहे बजट 10 गुना बढ़ा ले, हम शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, हम उस वक्त हालाते जंग में हैं। धमाके के फौरी बाद नौशहरा और पेशावर में छापे मारे गए। टोटल 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। छापे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार शहीद हुआ। मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है और हमारी हिरासत में है। धमाके की सारी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। पिम से अब तक 29 शहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले की गईं। खुदकुश धमाके के 11 शहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खतीदातुल कुबरा के बाहर अदा की गई। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह इस्लामाबाद में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। धमाके में शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन में अदा की गई। खुदकुश धमाके में बच्चे समेत 33 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हुए। हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने पहले फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बाल बेरिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। ख्वारिज को ताकुब करके उन्हें खत्म कर देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। तरलाई धमाके के किरदारों को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क में फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया है। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। आलमी बरादरी की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमरीका का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नेटली बेकर कहती हैं शहरियों और इबादत गाहों की निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। चीन की खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। रूसी सदर का भी धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। व्लादिमीर पुतिन के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खतूत। कहा मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल की भी वाक़े की मज़म्मत। सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस और जमहूरिया चेक की भी खुदकुश हमले की मज़म्मत। ईरान की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। रूसी सफ़ीर की दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। दोनों ममालिक का दरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद हैं, हमें कोई तकसीम नहीं कर सकता। दुश्मन हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत दहशतगर्दी करा रहा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। उलमा ने मुल्क में दहशतगर्दी पर यकजहती का इजहार किया।
दहशत गर्दी के वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, हज़ारा की शहीदों की लाशों पर सियासत करने वाले खामोश रहें। शहीदों और अहले खाना के खिलाफ बोलने वाले अपना मुंह बंद रखें। दहशत गर्द खेलों के मैदान वीरान करना चाहते हैं। कौम मसमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देगी। ये एक जंग है जो पहले ही जीत चुके हैं। फितना खारिज और उनके पैरोकार का डट कर मुकाबला करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को बआसानी काबू कर लिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 182 की इनिंग्स खेली। कैरेबियन की जानिब से शिमरॉन हेटमायर ने शानदार बैटिंग करते हुए 64 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। ब्रैडन किंग 35, शरफेन रदरफोर्ड 26 और रोमैन पॉवेल 24 रन बनाकर नुमाया रहे। स्कॉटलैंड की जानिब से ब्रैड क्यूरी ने 2 और सुफियान शरीफ, ओलिवर डेविडसन और माइकल लेस्क ने एक विकेट हासिल की। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम हदफ हासिल करने में नाकाम रही और 19वें ओवर में 147 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। नाज़रीन, कौमी टीम की जीत। फ़हीम अशरफ के बच्चों के नाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फ़हीम अशरफ के बच्चों की तस्वीर एक्स पर शेयर कर दी। फ़हीम अशरफ ने बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, नीदरलैंड्स की टीम अच्छा खेली। विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका जाते हुए पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच फ्लाइट में देखा। स्पार्को ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संग मील कामयाबी से अबूर कर लिया। ISPR की जानिब से बताया गया कि स्पार्को ने खिलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब के दूसरे मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान में इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिन्होंने चीन के एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में बैनुल-अक़वामी इंसानी खलाई परवाज के मयारात के मुताबिक जामे तिब्बी, नफ्सियाती और सलाहियती जायजे मुकम्मल किए। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार चीन के एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में 6 माह तक जदीद खलाबाज तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर-नवंबर 2026 में चीनी खलाई स्टेशन पर खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन में ताउन फरवरी 2025 में दस्तखत किए गए। दो तरफा एस्ट्रोनॉट ताउन मुआहदे के तहत हो रहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में तय पाया, जिनके विजन और ताउन ने पाकिस्तान की इंसानी खलाई परवाज में शमूलियत को मुमकिन बनाया। ये तारीखी इक़दाम अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत की मजबूत हिमायत का भी आकाश है, जिसने अपने खिलाबाज प्रोग्राम में पाकिस्तान को पहले गैर मुल्की शराकतदार के तौर पर मुंतखब किया। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई तनसीबात पर हमलों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए गए। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया, उनके ट्रायल का फौरन फौजी अदालतें ही हैं। लापता अफराद के हवाले से कमीशन बनाया गया है। लापता अफराद का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर ममालिक में भी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर लापता होकर कलअदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी लापता अफराद के मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं, ATC रावलपिंडी ने बानी PTI की ज़ाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की मुखालफत। कहा, बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI जमानत पर है। ये कोई आईनी अदालत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। कैदी के इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के 13 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की जमानत के खिलाफ नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फ्री कैन और वकला को नोटिस जारी कर दिए।
8 फरवरी को यौम सियाह के साथ यौम शोक के तौर पर भी मनाएंगे। जब तक अवाम के नुमाइंदे ऊपर नहीं आते जुल्म ख़त्म नहीं होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरे पाकिस्तान से अपील है कि शटर डाउन करें और पुरअमन तरीके से बाहर निकलें। असद कैसर बोले, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ सब भाई भाई हों। महमूद खान अचकजई ने कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। जुल्म के खिलाफ हम सब ने मुतहद होना है, किसी को पाकिस्तान डुबोने नहीं देंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, वतन अजीज में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई साहनिया ना हो। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की पहिया जाम हड़ताल की कॉल की हिमायत कर दी। अभी आपको बताएंगे, नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बसंत मनाई है। नवाज शरीफ ने एहसन डार, खुर्रम भट्ट, शाजिब डार के साथ मोची गेट में बसंत मनाई। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने लोहारी गेट में डिप्टी मेयर चौधरी निजामत की छत पर गुड्डी उड़ाई है। हमजा शहबाज ने फैमिली के हमरा बसंत मनाई। उधर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बसंत के मौका पर फैमिली के हमरा पतंग उड़ाकर बसंत की खुशियों में शिरकत की है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, बसंत की बहाली एक जुर्रतमंदाना और मुश्किल फैसला था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हमेशा अवामी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखकर मुश्किल फैसले करती हैं। लाहौरी बसंत को महफूज और जिम्मेदार अंदाज में मनाकर दुनिया के लिए मिसाल कायम करें। नाज़रीन, लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल जोशो खरोश से जारी है। लाहौर के आसमान पर सितारों की जगह पतंगें सज चुकी। छतों पर पतंगबाजी और हल्ला गुल्ला जारी है। उड़ती और गिरती पतंगों को देखने के लिए मंचले मौजूद हैं। बसंत का मजा दुबाला करने के लिए खवातीन भी पेश हैं। रंग बिरंगे लिबास और मज़ेदार पकवान से बसंत का इस्तकबाल किया गया। बसंत का मजा दुबाला करने के लिए खवातीन भी पेश हैं। कई खवातीन अपने अहलो अयाल के साथ पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद हैं। रंग बिरंगे लिबास पहने हैं और मजेदार पकवान से बसंत का इस्तकबाल कर रही हैं। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। आज हम सारों को इतना मज़ा आ रहा है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निशाद ग्रुप वालों का, इतना अच्छा क्यूरेट किया है। और मेरी ये पंजाब की हुकूमत से गुजारिश भी होगी कि ये कौमी स्पोर्ट बननी चाहिए। पतंगबाजी, इतने लोग नौजवानों को भी पता होना चाहिए इसके बारे में। अब जैसे मैं पहली दफ़ा खेल रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा है, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यार बहुत अच्छा बना है, पसंद भी है। और पतंग भी उड़ा सकते हैं, साल में हाइट भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। वाह, हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शुक्र है कि ये बसंत बहाल हुई है। ये एक त्यौहार है जो बड़ा अच्छा लगता है सबको। 22 साल बाद ये हुआ है, हम बहुत खुश हैं इस बात पे। इट्स माई फर्स्ट बसंत एंड मैंने सिर्फ यही सुना था कि बसंत होती थी एक ज़माने में जो कि बैन हो गया। आई एम रियली ग्लैड कि अब ये दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो हम बहुत इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप किया हुआ है निशात होटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड में मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट ने जो हमें बारकोड वाली डोर दी है और ये बारकोड स्टैम्प वाले जो गुड्डे प्रोवाइड किए हैं, ये वो हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, शादी मेरी जो है लाहौर में हुई है, हूँ मैं कराची की, तो पहली दफ़ा बसंत मना रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, पहला मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से काफ़ी सालों के बाद बसंत की इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, तो मेरे ख्याल से सब लोग बड़ा अच्छा भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का D8 रुकन ममालिक के आला सतही वफ्द का तारीखी पूंछ हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब में D8 गैर रस्मी रिएट्रिएट और सेक्रेटरी जनरल सुहेल महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी वफूद ने शिरकत की है। D8 मंदोबीन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल थे। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी और दीगर मुल्की और गैर मुल्की वफूद भी मौजूद थे। तकरीब में पंजाब की सदियों पर मोहित सकाफती रवायात और रवायती पतंगबाजी और मुकामी खाने भी पेश किए गए।
नाज़रीन, महफूज बसंत यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की आवाम से मोहतात रहने की अपील। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बसंत को महफूज बनाने के लिए आवाम का ताउन निहायत ज़रूरी है। अपने बयान में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने बसंत को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए हैं। मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड्स लगाने के साथ साथ सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम यकीनी बनाए गए। अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि अपनी छतों को महफूज बनाएं। पतंग उड़ाते या कटी पतंग लूटते हुए छतों से गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। आपकी जान और सेहत किसी भी पतंग से ज़्यादा कीमती है। अहलियान लाहौर और दुनिया भर से आए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बसंत की खुशियाँ मुबारक। बिल्कुल हुकूमत पंजाब मुकम्मल कोशिश कर रही है कि ये बसंत जितनी महफूज बना सकें उसको बनाया जाए। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ज़िली इंतज़ामिया, हेल्थ के स्टाफ, रेस्क्यू 1122 तमाम अदारे मुस्तैद हैं, चौकस हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। आपसे गुजारिश ये है कि इस बसंत को मज़ीद महफूज बनाने में भी आप भी अपना भरपूर किरदार अदा करें और ख़ास तौर पर अपनी छतों को महफूज बनाएं। ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे या बड़े या तो पतंग उड़ाते हुए या पतंग लूटते हुए उनके कुछ गिरने के वाक़यात हुए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, ख़ास तौर पे जब छत पे पतंगबाजी हो रही हो तो मुकम्मल चौकस रहें, मुस्तैद रहें ताकि खुदा न खास्ता गिरने का वाक़या ना हो। इसी तरीके से अगर पतंग किसी दरख्त पे या किसी इलेक्ट्रिक पोल में फंस जाए तो हरगिज़ कोशिश ना करें उसको उतारने की, क्योंकि आपकी जान, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा कीमती है निस्बतन उस पतंग के जो किसी जगह पे फंस गई है। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं इस बसंत को जिस हद तक हम महफूज बना सकते हैं हम। नाज़रीन, लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल जोशो खरोश से जारी है। लाहौर के आसमान पर सितारों की जगह पतंगें सज गईं। छतों पर पतंगबाजी और हल्ला गुल्ला जारी है। उड़ती और गिरती पतंगों को देखने के लिए मंजिलें मौजूद हैं। बसंत का मज़ा दुबाला करने के लिए ख़वातीन भी पेश हैं। रंग बिरंगे लिबास और मज़ेदार पकवान से बसंत का इस्तकबाल किया गया। बसंत का मज़ा दुबाला करने के लिए ख़वातीन भी पेश हैं। कई ख़वातीन अपने अहलो अयाल के साथ पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद हैं। रंग बिरंगे लिबास पहने हैं और मजेदार पकवान से बसंत का इस्तकबाल कर रही है। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। आज हम सारों को इतना मज़ा आ रहा है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निशाद ग्रुप वालों का, इतना अच्छा क्यूरेट किया है। और मेरी ये पंजाब की हुकूमत से गुजारिश भी होगी कि ये कौमी स्पोर्ट बननी चाहिए। पतंगबाजी इतने लोग नौजवानों को भी पता होना चाहिए इसके बारे में। अब जैसे मैं पहली दफ़ा खेल रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा है, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यार बहुत अच्छा बना है, पसंद भी है और पतंग भी उड़ा सकते हैं, साथ में हाइट भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। वाह, हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शुक्र है कि ये बसंत बहाल हुई है। ये एक त्यौहार है जो बड़ा अच्छा लगता है सबको। 22 साल बाद ये हुआ है, हम बहुत खुश हैं इस बात पे। इट्स माई फर्स्ट बसंत एंड मैंने सिर्फ यही सुना था कि बसंत होती थी एक ज़माने में जो कि बैन हो गया। आई एम रियली ग्लैड कि अब ये दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो हम बहुत इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप किया हुआ है निशात होटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड में मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट ने जो हमें बारकोड वाली डोर दी है और ये बारकोड स्टैम्प वाले जो गुड्डे प्रोवाइड किए हैं, ये वो हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, शादी मेरी जो है लाहौर में हुई हुई है, हूँ मैं कराची की, तो पहली दफ़ा बसंत मना रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। पहला मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से काफ़ी सालों के बाद बसंत की इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, तो मेरे ख्याल से सब लोग बड़ा अच्छा भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे खबर।